कंगना से कहीं ना कहीं उनका कोई रिश्ता है, इसलिए कंगना उनकी बात को कुछ भी कहे, देश का अपमान करे, राष्ट्र का अपमान करे, राष्ट्र के लोगों को कुछ भी कहे, देश के जो प्रबुद्ध समाज है उनको कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। आपसे कंगना का समझौता हो जाए तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्ट्रेस है और वो अपने आप को कहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कई बार अपने बयानों में भी ऐसी बात करती है कि मैं वहाँ बैठी हूँ, कि मैं अफेयर भी कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती। जो कुछ भी करेगा उसे अवार्ड क्यों नहीं मिलेगा भाई? पद्म श्री जैसे लोगों को क्यों नहीं देंगे? आप बताओ मुझे। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया कि हम कानूनों को रद्द कर देंगे, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई। इनमें एक कंगना रनौत अभिनेत्री, जो पिछले भी लंबे समय से हमने देखा है कि किसानों के बारे में तमाम तरह की बातें कहती रही हैं, वो बड़ी नाराज हो गई कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कृषि कानून वापस क्यों ले लिए। कैसे देखते हैं इस तरह के लोगों देखो, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, अगर हम कहीं गलती करते तो हमारी बीवी नाराज होती है। शायद कंगना का अधिकार है प्रधानमंत्री जी पे कुछ, और प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि कंगना इतना सब बोलती है, उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों है कि कंगना बोलती हमारे देश के जो आजादी के मतवाले थे, महात्मा गांधी से लेके राजगुरु से लेके और जितने भी आसफुल्ला खान से लेकर के जितने भी लोग थे, चंद्रशेखर आजाद जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं लोग, उनके अपमान करती है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली का और उनके परिवार का हिस्सा, जैसे हमारे परिवार में हमारे बीवी और बच्चे आते हैं, कंगना से कहीं ना कहीं उनका कोई रिश्ता है, इसलिए कंगना उनकी बात को कुछ भी कहे, देश का अपमान करे, राष्ट्र का अपमान करे, राष्ट्र के लोगों को कुछ भी कहे, देश के जो प्रबुद्ध समाज है उनको कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि उसका छज्जा तोड़ा जाता है तो उसको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं दे देते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का इरादा है कि अपने बराबर वाले बंगले में उसे बंगला दिलवाएंगे और मुझे लगता है कि राज्यसभा में भेजेंगे। प्रधानमंत्री की आंखों का तारा बनी हुई है कंगना, वो कंगना उन्हें उनकी मुबारक हो, लेकिन साहब हम क्यों कष्ट झेलें? कंगना तुम्हारी है, तुम कंगना के हो, लेकिन इस देश क्यों कष्ट झेले? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हमारी वन टू वन संयुक्त मोर्चा से बात नहीं होगी। कोई सेलिब्रिटी जब ऐसे बयान देती है तो एक बड़ी आवाम सुनती है, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण लोगों के मन में बनता है किसानों के बारे में। अरे यार क्या बनता है सेलिब्रिटी? देखो आप कैसे बने हो, आप वीआईपी कैसे बने हो, है ना, डिपेंड इस पे करता है। कंगना खुद कहती है कि जब हम फिल्म लेते हैं, हम फिल्म में काम करते हैं तो वहाँ हमें समझौता करना पड़ता है। कंगना का बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंगना का है। वो बोलती है मुझे समझौता करना पड़ता है, या कि वहाँ के डायरेक्टर से करना पड़े या वहाँ के एक्टर से करना पड़े। जाहिर सी बात है कि जब ये समझौता करने वाले लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं और ये समझौता भी कर सकते हैं, इनके लिए सारी चीजें माफ है। तो मुझे लगता है कंगना कोई सोचा समझी उसकी प्लान है, कोई अचानक नहीं बोल दिया उसने समझौते के तहत बोला है और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, ये सब जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, राज्यसभा में हो सकता बराबर वाली, प्रधानमंत्री जी के पीएम हाउस वाली कोठी को उसे मिलने वाली है, राज्यसभा जाने वाली होगी जरूर। प्रधानमंत्री उस पर इसलिए उपकार कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अगर इस तरह सड़कों पर कानून बनने लगे तो राष्ट्र जिहाद की तरफ बढ़ रहा है। नहीं पता ना उसे, देश आजाद सड़कों से ही हुआ था, महलों से नहीं हुआ था, चमचमाती कोठियों से नहीं हुआ था। और जब ये देश पे कब्जा करते हैं, प्रधानमंत्री जी पीएमओ हाउस में जो बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वो सड़कों पे ही आते हैं। पहले आंदोलन किया, 450 रुपए का जब सिलेंडर था तो ये सड़कों पे आते थे। जब इनको कांग्रेस का विरोध करना होता था तो सड़कों पे आते थे। आज क्या है, आज इन्हें सड़कों से ऐतराज हो गया, सड़कें इन्हें बुरी लगने लगी। लेकिन जब ये कले प्याज लटका के आते थे, बैलगाड़ी पे आते थे, सिलेंडर कंधे पे रख के आते थे और भारतीय किसान यूनियन के मंच पे आते थे, तब इन्हें सड़कें बुरी नहीं लगती थी। क्योंकि आज ये चमचमाती कोठी पे और देश की दौलत पे और देश के खजाने पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये सड़कें बुरी लग रही हैं इन्हें। लेकिन कोई बात नहीं, वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है कि इन्हें फिर सड़कों पे आना पड़ेगा और इनको फिर सड़कों की वैल्यू समझ में आएगी। देश हमेशा सदा दिन एक से नहीं रहते, आज कोई और है, कल कोई और था। दिल्ली में वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे।
फिल्मों में काम करती हैं, इसके अलावा जो जितनी उनकी चर्चा हुई है देश में वो सिर्फ उनके विवादित बयानों के चलते ही हुई है। आज का कोई बयान नए नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें जो है पद्म श्री जैसे सर्वोच्च एक नागरिक सम्मानित जो है वो किया जाता है अवार्ड से। समझ में नहीं आता। समझौता, आपसे कंगना का समझौता हो जाए तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्ट्रेस है और वो अपने आप को कहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कई बार अपने बयानों में भी ऐसी बात करती है कि मैं वहां बैठी हूँ, कि मैं अफेयर भी कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो कुछ भी कर सकती है। जो कुछ भी करेगा उसे अवार्ड क्यों नहीं मिलेगा भाई? पद्म श्री जैसे लोग क्यों नहीं देंगे? आप बताओ मुझे। जब वो कुछ भी करने का मतलब तो कुछ भी होता है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो उन्हें कुछ भी मिल सकता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक सेलिब्रिटी रिहाना, जिन्होंने कुछ समय पहले किसानों के हित में बयान दिया था कि किसानों की बात को सुनना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने अब काम किया है, ऐसा बयान आता है। हमारे देश की सेलिब्रिटी जो है उनका विरोध करते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें इंटरफेयर। हाँ, तो वो भी देख लो ना, प्रधानमंत्री जी से एक बहुत बड़ा तबका है जिन्हें आप वीआईपी कहते हो, हम अपनी देसी भाषा में जिन्हें वीआईपी कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, वो तबका प्रधानमंत्री जी से डरा हुआ है कि ऐसा ना हो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हम। भाई इंटरव्यू लेते हो, आप केला कैसे खाते हो, आप आम कैसे खाते हो, ये छिलका कैसे खाते हो, आप ये इंटरव्यू लेते हैं। वो तबका डरा हुआ है प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पता है कि जब हजारों टन एक वो आती है हीरोइन, क्या वो नशे वाला जो आता है बंदरगाह पे उतरता है, उसे छुपाने के लिए, और जो शाहरुख खान का बेटा, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान का बेटे का, रिहान, आर्यन, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये सब ये इसलिए करते हैं कि दूसरी चीजों पर पर्दा डालने के लिए दूसरी चीजें खड़ी कर देते हैं। इसलिए जितने ये प्रधानमंत्री के सपोर्टर हैं सब डरते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की ईडी बहुत काम की है। प्रधानमंत्री की ईडी कंगना के पास नहीं जाएगी, क्योंकि कंगना 440 का वोल्टेज का करंट मारती है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और वो सोनी सूद है जो कोरोना काल में लोगों की सेवा किया, लोगों को खाना दिया, लोगों को घर तक पहुंचाया, उसके यहाँ सीबीआई रेड मार देती है। और वो स्वागत करता है, चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, वो भी धरती पुत्र है, ऐसा देश का लाल है। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनके जो उसमें नहीं रहा तो उसके लिए सीबीआई है, ईडी है, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां लगा देते हैं। अरे लगा दो ना, किसान भी तो हैं, तुम्हारी ईडी और सीबीआई इनके पीछे लगा दो। लेकिन उन्हें पता है कि हाँ ईडी और सीबीआई और इनके तंत्र सब फेल हो गए, इसलिए इनको कानून वापस लेनी पड़ेगी। अभी 29 तारीख को लेने को कहा है इन्होंने, आज कैबिनेट में इनका बैठक में पास हुआ है। 29 को कानून भी वापस लेनी पड़ेगी और इनको हमारी पराली का भी मानना पड़ेगा, शहीद हुए किसानों का भी मानना पड़ेगा, हमारी एमएसपी भी लागू करनी पड़ेगी। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो जिस रोड से ये गए हैं उसी रोड पे पहुंचा देंगे और सिलेंडर कंधे पे रखवा देंगे। ये पूरे देश के किसानों का वादा है। एक बात कही जा रही है कि यूपी समेत कई राज्यों में जो विधानसभा की चुनाव, उसकी चिंता को देखते हुए जो है ये भाजपा ने, मोदी जी ने ये फैसला लिया है कि किसान जिस तरह से विरोध कर रहे थे, तो अब जब ये मांगे मान ली जाएंगी तो किसानों का क्या दृष्टिकोण रहेगा भाजपा के प्रति? क्या बदल जाएगा? ये मांगे मान ली जाएंगी। ये मांगे कौन सी मान ली जाएंगी? जब यूपी चुनाव में आओगे तब हम करेंगे संकल्प पत्र पर बात, जो आपका संकल्प पत्र था। संकल्प पत्र में आपने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट देंगे। आपने ये कहा था कि हम अगर गन्ने का पेमेंट नहीं दे पाए तो आपका ब्याज देंगे। आपने ये कहा था कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे। आपने कहा था स्मार्ट पुलिस बनाएंगे। बहुत सारी मुद्दे हैं। आपने कहा था कि शिक्षक संस्थान बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल संस्थान बनाएंगे। आपने क्या दिया साहब? हमारे बच्चों को लैपटॉप देने का इंतजार ही करते रहे, बच्चों को कोरोना काल में लठ दिए। आज क्या बात कर रहे हो आप? ये लोग कोरोना काल में हमारे बच्चे घरों में बैठे रहे और हमें लूटते रहे, एक दिन की फीस माफ नहीं करी इन्होंने। उत्तराखंड में छोटा सा राज्य है ना, छोटे से राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने लोगों की फीस माफ कर दी। हमारा मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपए लुटाता रहा, अपनी अयासियों में और दूसरे कामों में दिए जलाता रहा। करीब 3,500 रुपए का एक दिया जला है। फीस हमारी बच्चों की नहीं दे सका, लैपटॉप नहीं दे सका, गाय माता को खाना नहीं दे सका, भूखे लोगों को रोटी नहीं दे सका। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता के पास किस मुंह को लेके जाएगा, ये जनता भली भांति जानती है और इन्हें जवाब भी देगी। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.